नमस्ते, दिस इज़ डॉक्टर निशी। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो एडीएचडी के बच्चे के पेरेंट्स होते हैं और उनको एक कंसर्न ज़रूर होता है कि अचानक मेरे बच्चे के अंदर एडीएचडी कैसे आ गया। ओके, देयर आर टाइम्स जब मैंने देखा है कि बहुत सारी स्कूल्स एंड एसोसिएशन ईज़िली एक हल्का-सा हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता है या हल्का-सा चाइल्ड थोड़ा-सा अलग बिहेव करता है, तो उसको तुरंत एडीएचडी का नाम दे देते हैं या एडीएचडी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कर देते हैं। पर उनकी ये गलती की वजह से आप अपने बच्चे को एडीएचडी का लेबल नहीं लगा सकते या मत लगाने दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है? सबसे बड़ा टेस्ट होता है, एक तो थायरॉइड का चेक करवाइए, क्योंकि इसके अंदर जो म्यूटेशन जीन्स होता है, ठीक है? वो थायरॉइड से रिलेटेड है, ठीक है? तो पहले तो यही चेक कीजिए कि क्या थायरॉइड का इसको इश्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन रिसेप्टर्स होते हैं, थायरॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा जीन्स, तो वो क्रोमोसोम 3 के ऊपर अटैच होते हैं, तो उसकी वजह से एडीएचडी डायग्नोज हो सकता है। सो पहले चीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर का टेस्ट करवाइए, ठीक है? सेकंड, अगर हम ब्रेन इमेजिंग करते हैं, तो वो ब्रेन इमेजिंग के वक़्त एक तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ये पार्ट होता है, ठीक है? इसका इमेज करवाइए और पेरिनेटल लोब जो यहाँ पे होता है, ठीक है? ये एरियाज़ छोटे होते हैं, अगर ये एडीएचडी का बच्चा है तो। So make sure that you do your studies before you label your child with ADHD syndrome. Okay? क्योंकि ये इजी है एक बच्चे के ऊपर लेबल लगाना, पर लेबल से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा भी उस चीज़ के साथ एसोसिएट हो जाएगा कि नहीं, मेरे में कोई खराबी है, मेरे में कुछ मिसिंग है। कभी-कभी इतना ही होता है कि शायद बच्चे की हियरिंग में प्रॉब्लम हो। कभी-कभी ये इश्यू होता है कि उसको डिस्लेक्सिया हो सकता है कि जहाँ पे उसको वो शब्द ढंग से दिख नहीं रहे, इसीलिए वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाता है। कभी-कभी आँखों का प्रॉब्लम जो हम कहते हैं कि भई रेटिना में इश्यू होता है, तो बच्चा कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता, एक बार बैठ नहीं पाता। और ऑल्सो एक चीज़ है कि हियरिंग चेक करो, ठीक है? और बाकी खाना-पीना ये सारी चीज़ें जो है और सोना, वो ज़रूर आप रेगुलेट करिए। और एक और चीज़ है, स्क्रीन टाइम उसको कम रखिए, कम से कम रखिए। जितना अगर उसको रिवॉर्डिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं कि जहाँ पे वो अगर होमवर्क कर लेता है, तो उसको 1 घंटे का टाइम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना खा रहे हैं तो आप उनको दे देंगे। जस्ट ये फ्यू टिप्स हैं, प्लीज़ देखिए एंड मेक श्योर बिफोर यू लेबल योर चाइल्ड, यू गेट देम डायग्नोस्ड and give them the right treatment so they can work well within that environment that they have to live in, they have to socialize in, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो हर बच्चा जो है वो आपकी भावनाओं को समझ सकता है, आपके चेहरे की इमोशंस को समझ सकता है, तो उसको भी फील होता है कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट हूँ, तो वो उसे फील मत करने दीजिए। थैंक यू।